नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले सुपरफास्ट तरीके से जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। शॉर्ट में आपको जानकारी मिल जाती है, उसके बाद विस्तार से आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। विस्तार से जानकारी चाहिए, सही और सटीक चाहिए, तो आप आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें। जब भी वीडियो देखें तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे लोगों तक जानकारी पहुंच सके। 4 बड़ी खबरें हैं लेखपाल परीक्षा को लेकर, यूपी SSC AGTA वैकेंसी को लेकर, परीक्षा तिथि को लेकर, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, यूपी टेट 2022 को लेकर। तो हर एक खबर के बारे में जानकारी दूंगा। सबसे पहले आइए जान लेते हैं टेलीग्राम पर आज मेरे द्वारा कौन कौन सी जानकारी पोस्ट की गई है। तो चलिए टेलीग्राम चैनल पर चलते हैं। सबसे पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी SSC PET परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे UPSC, UPPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, तो आपके लिए ज़बरदस्त ऑफर आया है। अगर आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज को परचेज कर लेते हैं तो गारंटेड है आपके नंबर इंक्रीज होंगे, इसमें दो राय नहीं है। उत्तर प्रदेश में पुलिस की बम्पर भर्ती आने वाली है, आपको मालूम होगा। इतनी बड़ी भर्ती आपको फिर 3 साल बाद ही देखने को मिलेगी। तो अगर आप यूपी पुलिस भर्ती में सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको अलग मेथड से तैयारी करना पड़ेगा। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज को परचेज कर लें। 499 वाला 375 में आपको मिल जाएगा। केवल 1 महीने के लिए नहीं, 18 महीने आप तैयारी कर सकते हैं। कितना? 18 महीने 375 रुपये में। अगर आप आरसीएन कूपन कोड का यूज करते हैं तो 499 में से 124 माइनस हो जाएगा और इससे बेहतर मौका आपके पास नहीं आएगा। 375 रुपये में आप 18 महीने तैयारी करेंगे। कम है बताइए? किसी कोचिंग संस्थान में आप जाएंगे तो आपको 1000 रुपये 1500 रुपये मंथली देना पड़ेगा। कोचिंग में पढ़िए, लेकिन 375 रुपये लगाकर आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर लीजिए। चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, या बैंकिंग की, या रेलवे की, या किसी अदर एग्ज़ाम की, यूपी SSC PET की, पुलिस भर्ती की, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो इससे सुनहरा मौका नहीं मिलेगा। अभी जाकर टेस्ट सीरीज को परचेज कर लें, मॉक टेस्ट लगाइए। हज़ारों की संख्या में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। मैं आपको बता दूं 43,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 560 एग्ज़ाम का, मात्र 375 रुपये में। तो अभी जाकर परचेज करें, बेहतरीन ढंग से तैयारी करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो सके। परचेज करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ, उस लिंक पर क्लिक करिए और परचेज करें। ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें। इस चैनल की शुभकामनाएं है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आरसीएन न्यूज़ टुडे का टेलीग्राम चैनल है। बहुत ही ऑथेंटिक जानकारी आज मेरे द्वारा आपको दी गई थी। जैसा कि सुबह जो मेरे द्वारा वीडियो अपलोड किया गया था, उसके संबंध में आपको बताया गया था कि वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद रीट एडमिट कार्ड के संबंध में सुबह ही आपको मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी कि आज रीट एडमिट कार्ड जारी होगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद मेरे द्वारा एक जानकारी आपको और दी गई थी, ब्रेकिंग न्यूज़। यूपी SSC परीक्षा में परिणाम को लेकर इस सप्ताह एक बैठक होगी, उसके बाद अगले सप्ताह मंगलवार को एक बैठक होगी। देखते हैं क्या होता है। इसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से भी सुबह आपको जानकारी दे दी गई थी। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी दी गई थी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे ये सब क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह आपके बहुत ही काम की चीज़, इसके संबंध में आपको जानकारी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, रोज़ 358 लोग छोड़ रहे हैं भारत की नागरिकता। 3 साल में 3,92,000 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ी। इनमें से 1.70 लाख लोग अमेरिकी बने, यानी कि अमेरिका में जाकर बस गए। 2021 में 1,30,370 लाख लोगों ने भारतीय नागरिकता छोड़कर अन्य देशों की नागरिकता ली है। अब सवाल है, कौन कौन से देश हैं जहां पर लोग गए हैं? तो यहाँ पर मेरे द्वारा पूरा डाटा दिया गया है। टेलीग्राम पर जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, उसके बहरीन, ब्राज़ील, बहुत सारे, कोलंबिया, चाइना इत्यादि के बारे में जानकारी दिया। कनाडा, आप जाकर देखिए। जो भी जानकारी होती है सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पर आपको दी जाती है। तो यह बहुत ही दुख का विषय है। आखिरकार भारत से लोग छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अभी 8,000 करोड़पति के बारे में मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी। कितने करोड़पति भारत छोड़कर भाग रहे हैं, दूसरे देश में बस रहे हैं। आखिरकार भारत में क्या कमी है? क्यों भारत में नहीं रहना चाह रहे हैं लोग? छोड़कर क्यों भाग रहे हैं? आगे क्या श्रीलंका जैसी स्थिति होने वाली है? ऐसा सभी को प्रतीत होता है।
देखिए, भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, लेकिन आज की स्थिति परिस्थिति और जिस तरह से रुपया कमज़ोर हो रहा है, इससे भारतीय मान सम्मान में भी गिरावट आ रही है। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था और बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं जब रुपया गिरता है तो भारत की मान सम्मान की बात होती है। केवल यह नोट नहीं, रुपया नहीं है, भारत सरकार की मान सम्मान की बात है, भारत की मान सम्मान की बात है। तो मोदी सरकार इस पर क्या कर रही है देखने वाली बात है। लेकिन मेरा भारत सोने का चिड़िया था, रहेगा, और मेरे भारत की तुलना कि किसी और देश से करना उचित नहीं है। भारत जैसा देश कोई नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, भारत में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जिस तरह से पैसे खर्च करती हैं अंधाधुंध, जिस तरह से उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का प्रयास करती हैं, उससे देश की स्थिति नाजुक हो रही है, ऐसा मेरा मानना है। आपका तर्क कुछ और हो सकता है। तो अभी जाकर टेलीग्राम पर पूरी जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पर मेरे द्वारा जानकारी दी गई है। कुछ दिन पहले मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि झमाझम बारिश होगी। कुछ लोगों ने कहा, अरे यार क्या बताते हो, झमाझम बारिश होगी, बारिश हो ही नहीं रही, झमाझम की बात कर रहे हो। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आप यहाँ मौसम क्या है और मेरे द्वारा क्या जानकारी दी गई थी। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में गरज चमक के साथ माध्यम से बारिश होने की संभावना है। अनुमान के मुताबिक 19 से 22 जुलाई के बीच गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 20 से 21 को झमाझम बारिश होने के आसार हैं। इसको लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की है। आपको बता दें कि प्रदेश अभी भी मानसून में भीगने का इंतजार कर रहा है। देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनी है, तो उत्तर प्रदेश में अभी तक अच्छी बरसात का इंतजार लोग कर रहे हैं। बारिश न होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमने आपको पहले बता दिया था कि 19 से 22 के बीच झमाझम बारिश होगी। 20 से 22 महत्वपूर्ण था। क्या आप यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है, गरज और चमक आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको और देना चाहता हूँ। बीजेपी के मंत्री हैं जिनका नाम है दिनेश खटीक, राज्य मंत्री जल शक्ति विभाग। इनका एक बहुत बड़ा आरोप है, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। दलित होने की वजह से विभाग में सुनवाई नहीं होती है। दिनेश खटीक ने इस चिट्ठी में आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सुनवाई नहीं होती है और न ही किसी बैठक की सूचना उन्हें दी जाती है। राज्य मंत्री के अधिकार के तौर पर सिर्फ गाड़ी दे दी गई है। गड़बड़ी को लेकर जब अधिकारियों से जानकारी मांगी तो उन्हें अब तक जानकारी नहीं दी गई। फ़ोन करने पर बिना पूरी बात सुने उनके फ़ोन को काट दिया जाता है। इस तरह के आरोप मंत्री जी के द्वारा लगाया गया है और आप लेटर भी देख सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो कृपया कर इसे आप पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर पोस्ट कर दिया हूँ आज ही का लेटर, कल का लेटर 19/7/2022 लिखा हुआ है। तो जाकर अभी इस लेटर को पढ़िए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो अब आगे चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज लेखपाल परीक्षा को। देखिए, लेखपाल परीक्षा को लेकर एक अफवाह फैलाई जा रही है। बैठक कब होगी अभी मेरे द्वारा आपको बताया गया है। देखिए, लेखपाल परीक्षा के संबंध में बैठक होगी, यानी परीक्षा को लेकर बैठक होने वाली है इसी सप्ताह। उसके बाद मंगलवार को बैठक होगी। अभी परीक्षा स्थगित नहीं हुई है। 24 तारीख को परीक्षा होने वाली थी, 31 तारीख को परीक्षा कर दी गई है। परीक्षा स्थगित होने की कोई भी चर्चा अभी आयोग में नहीं है, न किसी का कोई आदेश आया, शासन के द्वारा कोई आदेश भी ऐसा नहीं आया कि परीक्षा 31 के बजाय 28 को कराई जाए। बैठक हो गई, कोई भी जानकारी मिलेगी जरूर दूंगा। अभी आप 31 जुलाई परीक्षा मानकर तैयारी करते रहें। बात ध्यान से सुनिएगा, बैठक होने वाली है परीक्षा को लेकर, परिणाम को लेकर। एएनएम के परिणाम में कुछ खामियां रह गई, कुछ बाकी है काम, जिसको पूरा करने का प्रयास किया जा रहा। बताया जा रहा कि इस महीने के लास्ट तक परिणाम को कंप्लीट करके परिणाम जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के परिणाम पर काम होगा। अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा, जूनियर असिस्टेंट से ठप पड़ा हुआ है। अगर कोई कहता है काम शुरू हो गया तो भैया वो उसकी जानकारी अलग हो सकती है और मेरी जानकारी अलग हो सकती है। तो अभी आपको वेट करने की आवश्यकता है, यानी कि शुक्रवार से लेकर मंगलवार तक कोई अपडेट होगा तो मैं आपको अवश्य दूंगा। वैसे नोटिस के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। यूपी SSC AGTA को लेकर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट भर्ती के संबंध में आप लोग जानकारी मांग रहे थे। तो लगभग 3100 कुछ पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही, यानी कि 3100 से लेकर 3300 के बीच में पदों की संख्या रहेगी। और
भर्ती आनी तय है 10 सितंबर, मेरे द्वारा बहुत पहले आपको टेलीग्राम पर बताया गया है, याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है तो एक बार याद कर लीजिएगा। और आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल को नोट कर लीजिएगा, नाम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप दूसरे चैनल का नाम लेने लगते हैं कि इस चैनल के माध्यम से बताया गया, इस चैनल, अरे भैया जो बताया गया उस चैनल का नाम नोट कर लिया करो, तारीख नोट कर लिया करो, किस तारीख को उस चैनल के माध्यम से जानकारी दी गई है, कितने बजे पोस्ट किया गया वीडियो। इसलिए आपसे कहता हूँ कि नोट किया करो, जिससे आपको सही और गलत का पता चल सके। तो एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की भर्ती आने वाली है। एग्रीकल्चर के जितने भी कैंडिडेट हैं जो इस भर्ती में प्रतिभाग कर पाएंगे उन सभी को अभी से शुभकामनाएं। तैयारी करते रहिए। परीक्षा 15 दिसंबर के बाद और जनवरी तक कराने की तैयारी चल रही है। 15 दिसंबर के बाद परीक्षा होगी, जनवरी 2023 तक, इतने के बीच में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराने की तैयारी चल रही है। अभी से योजनाएं बननी शुरू हो गई हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हमने कहा है कि 2023 में वैकेंसी आएगी, तो मेरी जानकारी के अनुसार आएगी, क्योंकि जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाता हूं। वैकेंसी आ जाती है तो आपके पास सुनहरा मौका है। उम्मीद करता हूं, मेरी जानकारी है कि 2023 में वैकेंसी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। उसके बाद भर्ती आए या ना, इसकी कोई गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन हाँ, एक भर्ती आपको 2023 में देखने को मिलेगी। पदों की संख्या कम भी हो सकती, ज़्यादा हो सकती। वैसे मैं जानता हूं कि लगभग 20 से 25 हज़ार पद हो सकते हैं। अगर शासन का कोई और निर्देश आए तो पदों की संख्या और बढ़ भी सकती है, लेकिन भर्ती 2023 में आएगी, इसलिए आप अपनी तैयारी करते रहो। 2023 में भर्ती आएगी, 21 में आने की, अब 22 में आने की संभावना कम है, 23 में आएगी, क्योंकि मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि शासन का कोई निर्देश नहीं। तो अभी निर्देश नहीं, तो हम 22 में भर्ती को मानकर ही नहीं चलते हैं, 23 में। तो जितने भी सुपर टेट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट तैयारी करते रहें। सुपर टेट कब होगा अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, लेकिन भर्ती आनी तय है। कब आएगी या अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन 23 में आएगी। महीना कंफर्म नहीं है, लेकिन 23 में भर्ती आनी तय है। तो आप लोग तैयारी करो, नहीं तो पिछड़ जाओगे, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यूपी टेट 2022 की नोटिफिकेशन को लेकर जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है, इस महीने लास्ट तक काम कंप्लीट हो जाएगा। अगस्त से आवेदन लेने की तैयारी चल रही है और नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, यानी कि अगस्त माह में आपको नोटिस किसी भी हाल में देखने को मिल जाएगा। परीक्षा आपकी नवंबर के लास्ट या दिसंबर में कंडक्ट कराई जाएगी, मेरी जानकारी अनुसार नवंबर या दिसंबर, यानी कि नवंबर के लास्ट में मानता हूँ 15 नवंबर के बाद। दो ही मेथड से मैं काम करता हूँ। पखवाड़े से 15 दिन का पखवाड़ा होता है, सेकंड पखवाड़ा मान कर चलिए, और दिसंबर, इसी के बीच में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। नवंबर में परीक्षा होने के ज़्यादा चांस हैं। किस महीने में? नवंबर में। तो आप लोग तैयार रहिएगा। नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ किसी भी हाल में आपको देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।